सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में ही हम कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सभी की ख्वाहिश होती है कि हम आगे जाके एक अच्छा बिजनेस बनाएं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्टूडेंट लाइफ में पैसे कैसे कमाएं उसके लिए नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में पैसे कैसे कमाएं इसके लिए एक अलग से ज़रूर वीडियो हम बनाएंगे। इसका आइडिया ये है कि हम कैसे स्टूडेंट लाइफ में ही बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। हम कैसे एक रूट लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट करें एट अ वेरी यंग एज। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ यू आर 15-16 ऐसा कुछ एज है आपका एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। बहुत सारे लोगों के अंदर इच्छा होती है और हमारा क्रिएटिव माइंडसेट जो होता है ना, सबसे ज़्यादा आदमी का दिमाग क्रिएटिव इसी एज में होता है। सो दे कैन क्रिएट मच मोर थिंग। सो मैं कुछ कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा एक बेसिक आइडिया लेने में कि कैसे हम किसी भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला आइडिया है रजिस्टर इट। अब आप कहेंगे कि भाई बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, हम रजिस्टर कर लें। देखिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। तो आपने सोच लिया है कि यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो आप ऐसे मत करो। यू हैव टू इनिशिएट, यू हैव टू रजिस्टर। ठीक है, अभी आप 15 ईयर्स के हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो यू डोंट रजिस्टर्ड इट ऑन योर ओन नेम। यू कैन यूज योर मदर्स नेम इन रजिस्ट्री। ठीक है। सो अलग अलग मेथड है बिजनेस को रजिस्टर करने का। सो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड इज प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। ठीक है। अब ये फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली एक सिंपल फॉर्म होता है जिसके अंदर में आपको एक करेंट अकाउंट खुलाना होता है। ठीक, करेंट अकाउंट, यही है बेसिक आइडिया प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का। ठीक है। अब करेंट अकाउंट आपने खुला लिया, तो टू मेक दिस करेंट अकाउंट बैंक नीड समथिंग, सो यू कैन गिव देम एमएसएमई सर्टिफिकेट। ठीक है। सो एमएसएमई सर्टिफिकेट ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंटर, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिसको अभी के डेट में कहते हैं उद्यम। ठीक है। पहले इसको उद्योग आधार कहते थे। इसके बेसिस पे आपका करंट अकाउंट खुल सकता है। ठीक। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या फ़ायदा हम रजिस्टर करके। सो लेट से कि आज का दिन है 28 फरवरी 2024। आपने यहाँ से सोचा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। और किसी आदमी ने इस डेट को बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया, रजिस्टर कर दिया। सो आफ्टर 1 साल के बाद आपको समझ आएगा कि हमें करना क्या है बिजनेस में। बट एक फ़ायदा ये होगा कि आपका बिजनेस 1 साल पुराना हो चुका होगा। ठीक है। सो 1 ईयर ओल्ड हो जाएगा बिजनेस। ठीक है। तो इसके अपने बेनिफिट्स हैं। यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड, नाउ यू हैव सम प्रूफ दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। ठीक है। कल को आप कहीं भी जाते हैं, इन्वेस्टर से पैसा उठाने जाते हैं या किसी को भी पिच करने जाते हैं, तो आप अपने लाइफ का बता सकते हैं कि भाई मैं 15 साल के एज में मैंने एक कंपनी ओपन की थी मम्मी के नाम से। ठीक है। मैं मम्मी के नाम से ही कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। मम्मी की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में, मगर स्टिल एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यू विल गेट मोर बेनिफिट व्हेन कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर वुमेन्स नेम। ठीक है। So you can tell them that I was doing something, मैं ये काम कर रहा था। सो दे विल आस्क यू क्या किया था भाई, तो यू कैन शो देम भाई मेरा एक फर्म था, मैंने इसके लिए ये काम किया। ठीक है। अनदर वे ऑफ रजिस्टरिंग इट इज यूजिंग एलएलपी। ठीक है। या फिर पार्टनरशिप फर्म।
ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। तो बेसिकली दोनों सेम ही चीज है, ओनली डिफरेंस इज LLP इज लिमिटेड, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ना आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और यहाँ पे अनलिमिटेड होती है, बस यही फर्क है। अब लाइबिलिटी क्या है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये समझते हैं कि भाई मैंने इस फर्म का नाम क्यों दिया, बिकॉज यू आर अ 15-year-old गाय और 17-year-old गाय, why do you need a company? So this LLP is the smallest firm which is recognized as a company. तो ये जो LLP आप फॉर्म करेंगे, दिस विल बी फॉर्म्ड एट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रजिस्टर्ड कंपनी है LLP। पार्टनरशिप फर्म हाउएवर इज लाइक अ प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली, ये जो दूसरा टर्म मैंने लिखा है, ओके। इसमें क्या होता है, अब जैसे आप हैं, आपके दोस्त हैं, दोनों लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने स्टार्ट किया तो यू जस्ट नीड अ पार्टनरशिप डीड। आप दोनों बोले कि भाई एक बंदा बहुत अच्छा है टेक्निकल में, भाई उसको कंप्यूटर चलाने आता है, उसको मार्केटिंग करने आता है, और एक बंदे को बेसिक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। सो टू स्टार्ट इट यू कैन स्टार्ट विद अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें दोनों दोस्तों के नाम से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। और अगर मान के चलिए कि भाई आपका गोल ही बहुत बड़ा है, ठीक है, नाउ दीज थिंग्स यू आर डूइंग विद द सेविंग्स, ठीक है, अपने पॉकेट मनी से आप कर रहे हो, ऐसा मान के चलो, ओके। सो LLP थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सब चीज़ें, इट विल भी लाइक काफ़ी हो जाता है। बट मैंने LLP शब्द का क्यों प्रयोग किया और पार्टनरशिप फर्म का क्यों किया, मैं प्राइवेट लिमिटेड की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, लिमिटेड कंपनी की बात नहीं करूँगा, बस इन दोनों का मैंने क्यों लाया, क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया। तो जब आप एक अच्छे स्केल पे कुछ काम करते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर, तो ऑब्वियसली इफ यू आर वर्किंग फॉर अ बेटर थिंग, गुड थिंग, यू नीड टू हैव अ पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। मान के चलिए आपने एक भाई HP से आपने क्या किया, ऑथराइजेशन ले लिया कि भाई हम कंप्यूटर बेचेंगे, ठीक है। नाउ योर माइंड हैज़ स्टार्टेड कि भाई मैं बड़े बड़े क्लाइंट से मिलूँगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आई विल टॉक टू देम एंड आई विल डिस्कस विद देम आवर बिजनेस, ठीक है। तो वो टेंडर निकालेंगे, आप टेंडर में तो आपका बिजनेस तो 28 टू 2024 को आया है, एकदम नया है आपका बिजनेस, तो आप हाउ यू विल अप्लाई फॉर अ टेंडर, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस पूछेगा, आपका एनुअल टर्नओवर पूछता है, पास्ट एक्सपीरियंस भी पूछता है, एनुअल टर्नओवर भी पूछता है। सो व्हाट यू विल डू, सो देर इज समथिंग कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया, DPIIT बोलते हैं उसको, ठीक है। सो वो अगर आपके पास है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये कर रखा है कि भाई आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, पास्ट एक्सपीरियंस से भी मिलेगा आपको एग्जेम्पशन, ठीक है, कि भाई हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, हम नए नए हैं, लेकिन हम आई एम एंटरप्रेन्योर, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू समथिंग, मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, ऐसा माइंडसेट आपके है, पॉजिटिव माइंडसेट, सो गवर्नमेंट विल हेल्प यू विद दैट इनिशिएटिव, ओके। बट ये चीज़ कब आप अप्लाई कर सकते हो स्टार्टअप इंडिया के लिए, इफ़ एंड ओनली इफ अगर आपका LLP है या पार्टनरशिप फर्म है, एज अ प्रोप्राइटर यू कांट अप्लाई, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा हाँ, MSME जो है ना, ये सर्टिफिकेट अगर आपका माइक्रो एंड स्मॉल है तो भी आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्टर पार्ट, कि हाउ टू रजिस्टर। नाउ लेट्स गो टू सम नेक्स्ट स्लाइड, या सो विच सेक्टर टू चूज। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है। सो मैं क्योंकि फिजिक्स का हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसी हिसाब से बात करेंगे। लेट्स से आपने कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल
अप्लायंस का आपने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, लेट से आपने कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, माउस या कुछ इस तरीके से अदर एसेसरीज आपने स्टार्ट किया। अभी ऑब्वियसली यू आर ए स्टूडेंट, यू कांट स्टार्ट डूइंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग इट, ठीक है। आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, यू कैन डू इट, बट यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू टू डू मैन्युफैक्चरिंग। सो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टार्टिंग में तो जा नहीं सकते। हाँ, उस केस में आप जा सकते हैं अगर यू हैव अ गुड नो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बहुत पैसे हैं, ठीक है, यू कैन, एंड योर फादर ट्रस्ट यू, योर मदर ट्रस्ट यू, तो ठीक है, हाँ भाई कि ये बंदा है इंटेलिजेंट है, मेरा दिमाग वाला बंदा है, ये मेरा पैसा नहीं डुबाएगा, ठीक है, तो ठीक है। तो उस केस में तो आप, आपके दोनों हाथ में लड्डू है, फिर टेंशन नहीं है। लेकिन आम आदमी की बात कर रहे हैं, एक मीडियम वर्ग के लोग, है ना, मध्यम वर्ग के लोग, अभी उसमें क्या है, यू कांट स्टार्ट डूइंग मैन्युफैक्चरिंग। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ट्रेडिंग, ठीक है। अभी भाई ट्रेडिंग शब्द से आप ये नहीं समझे कि भाई मैं हर्षद मेहता वाला कह रहा हूँ स्टार्ट करने को कि भाई कल से एकदम पैसा डालना शुरू कर दो, नहीं। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आप किसी कंपनी या ओईएम, ओईएम क्या होता है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है, लेट्स से एचपी, एचपी क्या है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, डेल क्या है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ऐसे करके ये। तो इससे, ये ओईएम है, आपने इससे क्या किया, बाई किया, ओके, एंड यू सेल इट टू समवन। किसको करेंगे आप, या तो आप कोई किसी बिजनेस को कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि भाई वो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको कहा था, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको बेचना है तो यूजिंग टेंडर्स। सो आइदर यू आर सेलिंग टू अ बिजनेस और इंडिविजुअल, ठीक है। आप डायरेक्ट आप डायरेक्ट लोगों से को बेच रहे हैं। यू कैन सेल टू अ बिजनेस यूजिंग टेंडर्स, ठीक है। उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे कि टेंडर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू रजिस्टर, एक्सेट्रा। नाउ इंडिविजुअल को बेच रहे हैं या डायरेक्ट पब्लिक को आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू नीड अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, सम अदर प्लेटफॉर्म। और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का मान के नहीं चल रहा हूँ कि आप प्लेटफॉर्म के लिए आप जाके दुकान खरीद लें, ठीक है। सो यू नीड अ प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स इट कैन बी अ वेबसाइट, ऑब्वियसली, है ना, इट कैन बी ई कॉमर्स, इट कैन बी इंस्टाग्राम, है ना। इसमें भी इंस्टाग्राम रील्स के लिए सिर्फ नहीं होती है, रील्स तो एंटरटेनमेंट है, बट साथ साथ क्या होता है उसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो जो रील आपको दिखाया जाता है कि हाँ भाई आप देखिए रील, है ना, तो वो पैसे कमाते हैं और हम वक्त गंवाते हैं, है ना। चलिए ठीक है। सो ये बेसिक आइडिया है कि विच सेक्टर टू चूज, तो यू विल चूज द ट्रेडिंग सेक्टर इन स्टार्टिंग, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ हाउ टू बाई। अब देखिए, बेसिक मैं फंडा बताता हूँ। कोई भी ओईएम जो होता है ना, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, वो जैसे कि एचपी ब्रांड हो गया, ठीक है। अब आ, और भी चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से एप्पल हो गया, है ना, ठीक है, इस तरीके का वन प्लस हो गया, एक्सेट्रा। ये जितने भी ओईएम्स हैं वो डायरेक्ट आपको नहीं बेचती है। व्हाट यू नीड इज समथिंग कॉल्ड ऑथराइजेशन, ठीक है, ऑथराइजेशन चाहिए, या इनका क्या बनना पड़ेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपने दुकान खोल के रखा नहीं, आपने 500 HP का लैपटॉप मंगाया नहीं है, कुछ ऐसा आपने ऑर्डर नहीं किया है ह्यूज क्वांटिटी में, यू कांट डू दैट, ठीक है। नाउ यू हैव टू गो टू अ डिस्ट्रीब्यूटर इनिशियली, ठीक है, आपको इनसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, जो ओईएम का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, नॉट समवन जो आपके नीचे में दुकान है कंप्यूटर वाले का, उसके पास नहीं चाहिएगा। सो यू विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम, द डिस्ट्रीब्यूटर इन इनिशियली, ठीक है, शुरुआत में। नाउ फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर
you can buy. Okay, you can buy from there. So obviously OEM और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, OEM प्रोवाइड कमीशन, ठीक है, कमीशन प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। मान लीजिए कि चलो 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को देता है कि भाई पूरे इंडिया में फैला दो हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, हर सेल पे हम आपको 15% का कमीशन देंगे, ठीक है, 15% का हम आपको कमीशन देंगे, ऐसा होता है 15% कमीशन, ठीक है। तो वो आप, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको 15% का नहीं देगा कमीशन, व्हाट इज कमीशन, डिस्काउंट, ठीक है। अगर 100 रुपये है तो आपको वो चीज़ 75 रुपये, 85 रुपीज़ में मिलेगी। 1000 रुपये का है तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये कितने में देगा, 850 में, ठीक है, 850 रुपीज़ में। नाउ यू आर व्हाट, यू आर अ नॉर्मल स्मॉल बिजनेस, ठीक है, स्मॉल बिजनेस है। तो स्मॉल बिजनेस वाला क्या करेगा, इस डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ेगा, ठीक है, इनिशियली। हाँ, बाद में आप ओईएम के पास जा सकते हैं जब आपके पास इनफ ऑर्डर्स रहे टू शो दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग बिजनेस डायरेक्टली, है ना, आप उस कैपेबल हैं, यू हैव डन इंस्टॉलेशंस, आपने बेचा है मार्केट में, है ना, ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशंस को बेचा है, बिजनेसेस को बेचा है, तो दैट डॉक्यूमेंट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। तो अभी स्मॉल बिजनेस वाला डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, बोलेगा, आप फ़ोन कीजिएगा उसको कि भाई मेरे को HP का एक लैपटॉप चाहिए। सो बोलेगा कि ठीक है, आपको तो पता ही है MRP 1000 रुपये है, सो व्हाट टू डू। सो वो आपको, दे विल टेल यू दैट ठीक है हम 5% डिस्काउंट करके दे देंगे। तो यू विल आर्ग्यू विद देम, यार 5% में क्या कमाएंगे हम, थोड़ा सा अच्छा करो डिस्काउंट, यार देखते नए नए हैं हम। सो यूजुअली वो इंक्रीज कर देते हैं 5%, अगर आपने बोला है 7% तक वो मान जाएंगे, यूजुअली ऐसा होता है, उससे ज़्यादा नहीं मानते, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बिजनेस को बिक रहा है तो उसका ही बेनिफिट है। नाउ यू कैन यूज दिस मार्जिन एंड सेल इट टू द कस्टमर, ठीक है, इन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। देखिए अभी ये है कि हमें कितना मार्जिन मिलेगा या बाकी चीज़ें, उसके बारे में मैं नहीं चर्चा कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू ए स्ट्रक्चर हाउ थिंग्स हैपन, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना माइंडसेट बना सकते हैं। ओके, नाउ इट इज़ व्हाट नॉट टू सेल, या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट नॉट टू सेल। ओके, क्यों मैंने लिखा है ये व्हाट नॉट टू सेल। देखिए आप आज के डेट में अगर आपको होल सेल में कोई भी सामान लेना है ना, होल सेल में आप खरीदेंगे और रिटेल में बेचेंगे। यहाँ पे जो मैंने बातें की हैं, OEM, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब बड़ा वाइड बिजनेस है, ठीक है, ये वाइट है और मैं अज्यूम करता हूँ कि आप भी वाइट करेंगे, है ना। तो होल सेलर हो गया। अब मान लिया कि आपने क्या किया, ये सब चीज़ नहीं चूज़ किया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या कुछ ऐसा, आपने बोला मैं बैग खरीदूंगा, मैं होल सेलर से, है ना, बैग खरीदूंगा एंड देन आई विल सेल, ओके, सेल इट टू इन ऑन ई-कॉमर्स, ठीक है। अभी आपने क्या किया, बेसिकली होलसेलर से खरीदा कोई चीज़, है ना, शूज़ खरीदा, बैग खरीदा, एंड यू आर सेलिंग आउट एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। नाउ यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे पहला क्या चीज़ आपको नहीं बेचना है, सबसे पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी कॉपीराइट प्रोडक्ट नहीं बेचना, ठीक है। व्हाट इज़ कॉपीराइट प्रोडक्ट, अभी आपको किसी एक कंपनी है, ठीक है, आप जानते हैं कि ब्रांडेड सामान क्या होता है, तो वो ब्रांडेड सामान आप किसी एक साइट पे चले गए, होलसेलर मिल गया आपको, उसने बेच दिया, तो आपको नहीं पता है कि वो क्या है, डुप्लीकेट, ठीक है। और डुप्लीकेट चीज़ को इफ़ यू आर सेलिंग ऑन ई-कॉमर्स देन बहुत बड़ा इशू हो सकता है। दे आर सेलिंग अ कॉपीराइट प्रोडक्ट, कैसे कर रहे हैं वो आपको बेच रहे हैं, वो ऑनलाइन नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन बेच रहे हो, यानी सीधे सीधे एक गलत चीज़ को आप बेच रहे हो। सो समहाउ आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी कॉपीराइट या किसी भी ब्रांड का सामान
नकली नहीं लेना, ठीक है। अगर आपको किसी ब्रांड का बेचना है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू दैट OEM, टू दैट ब्रांड, टू द डिस्ट्रीब्यूटर, एंड यू विल अप्लाई फॉर ऑथराइजेशन। नाउ यहाँ वाले केस में भी आप डिस्ट्रीब्यूटर से जो ले रहे हो तो वो अपने लेटर हेड पे, ठीक है, लेटर हेड पे ऑथराइज करेंगे आपको टू सेल, ठीक है। ये बात आपको करनी है यहाँ कि भाई मेरे को ऑथराइज करो बेचने के लिए, है ना। और ये एक और चीज़, अभी आप पहले नहीं खरीदेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे पहले नहीं खरीदेंगे। पहले क्या करेंगे आप, पहले आप कस्टमर बनाएंगे, क्योंकि भाई HP का लैपटॉप तो पूरी दुनिया में पड़ा हुआ है ना। अभी आप क्या करेंगे, कस्टमर बनाएंगे ना, वो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देन यू विल कॉन्टैक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर, दे विल गिव यू कोटेशन, ठीक है। उसके बेसिस पे आप अपना मार्जिन रख के क्या करेंगे, सामने वाले को कोटेशन देंगे, ठीक है। ऐसा सीन है। तो यहाँ पे आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं ट्रेडिंग में, जब अनटिल अनलेस आपको ऑर्डर आ जाए, है ना। कभी भी कॉपी प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, ठीक है। ओके, या सो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे बुक्स हो, चाहे बैग हो, चाहे शूज़ हो, कोई भी ब्रांडेड सामान बिना ऑथराइजेशन के कभी नहीं बेचना है, क्योंकि किसी न किसी दिन फिर क्या होगा, दैट ब्रांड विल send you a notice, they will they will they might फाइट अ लीगल बैटल, ठीक है। तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं। इनिशियल में सबके साथ ऐसा होता है जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है दैट वी शुड नॉट सेल एनी रॉन्ग प्रोडक्ट, ठीक है। अभी और भी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बेचनी चाहिए, प्रोहिबिटेड चीज़ें नहीं बेचनी है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आप समझते हैं। इसके अलावा जो मैं कहना चाह रहा था, नाउ हाउ टू सेल। ऑब्वियसली आपके पास, देखिए, इसमें दो कैटेगरी बना लेते हैं, ठीक है। इसमें वी कैन मेक टू कैटेगरीज। ओके, फर्स्ट वन इज, अगर आप अगर इस तरीके का कर रहे हैं बिजनेस कि भाई OEM फिर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग। वेट, ओके ओके। ना, एक तो ये है कि आप भाई बड़े पॉजिटिव वे में जा रहे हैं कि आप OEM फिर डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, फिर आप कस्टमर को बेच रहे हैं, है ना, ऐसा वाला कर रहे हैं। तो इसमें आपका प्लेटफॉर्म्स जो होंगे वो होंगे टेंडर, ठीक है। यू कैन यूज टेंडर। बहुत सारे गवर्नमेंट के टेंडर हैं, जैसे जेम टेंडर है, ठीक है, जेम का। फिर प्रिक्योरमेंट्स है ना, जिससे प्रिक्योर करते हैं गवर्नमेंट। So that you can do using these things if you are doing OEM business, अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो, है ना, यू कैन डू दिस वे। तो ये तो आपका एक एक तरीका हो गया कि भाई बड़े लेवल पे आपको करना है। ये इन फ्यूचर आपको काफ़ी बूस्ट करेगा अगर आपका एक भी टेंडर गवर्नमेंट के इसमें चला जाता है, तो गवर्नमेंट का वो पर्टिकुलर सेक्टर आपका कस्टमर बन जाता है। यू कैन शो देम, मान के चलिए आपने किसी IIT को भेज दिया कंप्यूटर, है ना, तो यू कैन इन फ्यूचर से दैट कि भाई वी वी हैव अ कस्टमर फ्रॉम IIT, है ना, दिस IIT इज आवर कस्टमर। दैट दैट गिव्स यू अ USP, है ना, आपको एक, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। नो, अनदर वे टू सेल इज e-commerce। ऑब्वियसली यू कांट डिनाई e-commerce साइट लाइक Amazon, ठीक है। Amazon पे you can do that. Obviously Amazon पे you need authorization. Otherwise you can always sell generic products, okay,
जेनेरिक, मान के चलिए एक पर्स है, किसी कंपनी का नहीं है, उसमें कोई सिंबल नहीं होनी चाहिए किसी का भी, ठीक है, पर्स है आपके पास, वो किसी कंपनी का नहीं है, यू कैन सेल इन ए जेनेरिक वे, है ना। फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, है ना, ये सब प्लेटफॉर्म पे यू कैन सेल। ना आज के डेट में इंस्टाग्राम पे पीपल आर डूइंग, सो यू कैन अपलोड अ वीडियो ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्शन में आप अपना जो है ना उसमें मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या ऐसा कुछ आप दे सकते हैं कि टू बाय दिस यू कैन यूज दिस लिंक, ओके। सो यू कैन सेल ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। नाउ इंडिया मार्ट इज अ वेबसाइट, है ना। इंडिया मार्ट पे भी आप अपना प्रोडक्ट, क्योंकि आपका रजिस्टर्ड है कंपनी, तो यू कैन, है ना, तो उसमें डायरेक्ट आपको कॉल आ जाता है, उससे भी आप सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स, है ना। यू कैन जनरेट न्यू लीड्स इंक्वायरीज, ओके। ऑल्सो यू कैन डू ईमेल कैंपेन्स, ठीक है। ये क्या है भाई, एड कैंपेन तो सुना है, ईमेल कैंपेन कैसे कर सकते। यू कैन मेल टू द कस्टमर्स, प्रोबेबल कस्टमर्स, प्रोबेबल, मान के चलिए किसी इंस्टीट्यूट है, कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई कंपनी है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ भाई कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है या फिर आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, यू कैन मेल देम फॉर दैट। फॉर एग्जांपल सम कंपनी नीड बैग्स, आप मेल कर दो उनको कि भाई हम बैग बेचते हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं, आप एक अच्छा सा ब्रोशर बना लो, एक अच्छा सा पिक्चर्स प्रोडक्ट का ले लो, है ना। देन यू कैन ईमेल देम इन एज अ ईमेल कैंपेन। इन ईमेल कैंपेन क्या होती है, एक एक्सेल फाइल बनती है, उसमें सारी ईमेल आईडीज जो आपने कस्टमर की इकट्ठा करी है वेबसाइट से, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप किसी भी कंपनी के या किसी भी इंस्टीट्यूशन आप पकड़ते हैं, उसमें सारा कुछ दिया रहता है, उनके सारे स्टाफ का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, है ना। फ़ोन किसी को नहीं करें तो बेटर है, ऑलवेज यूज़ ईमेल, क्योंकि वो सब ईमेल देखते हैं जितने भी ऑफिशियल लोग हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया विच आई थिंक, आई नो इट इज़ नॉट वेरी वेरी न्यू, वेरी इनोवेटिव, बट मैं फील करता हूँ कि ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ हाउ यू कैन डू better thing, okay, लेकिन so that in future you can move ahead, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिवली आप आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।